हेलो इंजीनियर से क्या हाल चाल है आपके। मैं हूं रावेंद्र, आपका स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 से। तो आज आपको पढ़ाने वाले हैं आरसीसी, दैट मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसका बिल्डिंग में कितना उपयोग है, कितना इम्पोर्टेंट है, आज मैं आपको इस वीडियो से क्लियर कर दूंगा। आपको दूसरा वीडियो इसके बाद देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समय ज़्यादा ना लेते हुए आज आइए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ये क्या होता है? कोई भी बिल्डिंग हमें बनाने के लिए, बिल्डिंग हमें बनाने के लिए इसके मटेरियल का जो भी कास्टिंग का हम यूज करते हैं उसको हम इस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ये जैसे हमारा एक स्टील का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये डिसाइड करते हैं। जैसे हमें सीमेंट और सैंड और वाटर और फाइन एग्रीगेट, ये सारी चीज़ें हम आरसीसी को कैलकुलेट करके, आरसीसी का मिक्स करके बनाते हैं। दैट इज आरसीसी कहते हैं वो चीज़। और इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है आरसीसी सब्जेक्ट को बनाने का, बिल्डिंग के परिप्रेक्ष्य में उसको हमें मजबूती बनाने के लिए हमें ये सारे चीज़ यूज किया जाता है। और इसमें ये स्टील भी यूज होती है यूज किया जाता है। अलग अलग डाया को, अलग अलग मिस डिजाइन को बनाने के लिए हमें ये यूज किया जाता है। तो इसको हम आपको एक एक स्टेप बताते चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसका जो डिफिस होता है किस तरीके से काम करता है। जैसे जेनिस्ट ऑफ आरसीसी सॉल्विंग द टेंशन डिफिस, इसका टेंशन कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम आपको बताएंगे वन बाय वन। देखें, जैसे कोई भी ये हमारा एक बीम है और इसका जो हमारा ये प्लेन कंक्रीट हुआ है, इसमें जो ये ऐसे हुआ है, इसको किस टाइप से हुआ है उसको हम आपको बताते हैं। देखिए, जो हमारा प्लेन कंक्रीट होता है, ये ब्रिटल नेचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ओनली 10% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये 10% वाली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। और इसका जो सडनली इसका जो फेलियर का अंडर बीन आता है, कुछ इस टाइप का आता है। दैट इज हमारा प्लेन कंक्रीट में आता है। किस में आता है बच्चों? प्लेन कंक्रीट में। और हमारा इसका जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, ये हमेशा स्टील बार से ही बनाया जाता है, ये हमेशा स्टील ऑब्जॉर्व करता है टेंसाइल स्ट्रेस के अकॉर्डिंग एट द बॉटम। ये जो हमारा बॉटम है इसके अकॉर्डिंग ये रजिस्ट करता है। इसका इफेक्टिवली जो कंप्रेसिव एट होता है वो टॉप बीम से के रिकॉर्डिंग बिहाफ में ही होता है। उसको हम अलग अलग प्लेस में अलग अलग डिजाइन में यूज किया जाता है। और इसका जो हमारा डिफिनेशन होता है रेनफोर्स सीमेंट का कंक्रीट का, वो ये होता है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल, ये कंपोजिट मटेरियल होता है। और वेयर द प्लेन कंक्रीट इज द एम्बेडेड विथ स्टील, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इज द इनहेरेंट वीकनेस इन द टेंशन पॉइंट्स बाय द जोसेफ माइनर इन द 1860 में जोसेफ नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसका खोज किया था। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का सारे एग्रीगेट का उन्होंने स्टेप बाय स्टेप सारा स्टेप यहाँ पे कैलकुलेट करके मटेरियल का उत्पन्न किए थे, ओरिजिन किए थे। तो ये आपका रहा आरसीसी। और इसके जो एनाटॉमी होते हैं किसके? कंक्रीट के कंस्टिट्यूएंट एंड मिक्स डिजाइन कैसे किया जाता है। आरसीसी के जो मिक्स डिजाइन होता है बच्चों, वो कैसे किया जाता है? आपको क्या लगता है कि नॉर्मल उसको मिक्स कर देंगे तो वो मिक्स हो जाएगा? ये रॉन्ग होता है बच्चों, क्योंकि कोई भी डिजाइन बनाने के लिए हमें उसके पहले सारे इक्विपमेंट पहले से चेक कर लिए जाते हैं और उसको मिक्स डिजाइन में मिक्स करते हैं। चाहे वो सीमेंट हो, सैंड हो, फाइन एग्रीगेट हो, चाहे भले पानी क्यों ना हो, उसको उसी रेशियो में यूज किया जाएगा जिस रेशियो में हमें बोला गया है। जो हमारा स्टैंडर्ड एक साइज होता है आईएस कोड के अकॉर्डिंग, उसमें हम उसको यूज करते हैं। तो ये हमारा कुछ क्यूब है, इसमें यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है? देखिए, जैसे इसमें सीमेंट यूज किया गया है, ये हमारा इसमें सीमेंट यूज किया गया है। ये आईएस कोड के हिसाब से
1812 जो IS कोड 12269 का होता है, ये कंट्रोल करता है हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ। ये क्या कंट्रोल करता है? हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ कंट्रोल करता है, किसका? सीमेंट का। और जो हमारा दूसरा फाइन एग्रीगेट होता है, जो हमारा फाइन एग्रीगेट होता है बच्चों, ये हमारा क्या है? IS कोड इसका क्या होता है? 383 में इसका हम वो किया गया, इसका एक स्टैंडर्डाइज किया गया है। ये फिल करता है वॉइड्स बिटवीन कोर्स एग्रीगेट का। जैसे कोई भी हमारा स्ट्रक्चर ऐसे है, अगर यहाँ पे प्लेन है, खाली है, तो इसको फुलफिल करने के लिए, जो उसके वॉइड्स रहते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमें फाइन एग्रीगेट का यूज किया जाता है, दैट इज फाइन एग्रीगेट। और जो हमारा फाइन ये होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, ये हमारा IS कोड 383 में इसको भी देखा गया है, इसको भी 383 में देखा गया है। और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बैक वाइन प्रोवाइड करता है वॉल्यूम एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, कोर एग्रीगेट होता है, इसको अच्छा माना भी जाता है मटेरियल में। ये कोर्स एग्रीगेट का जो स्ट्रेंथ होता है बहुत अच्छी देता है बच्चों, इसलिए जनरली इसको कोर एग्रीगेट हम ये यूज करते हैं। हमारा जैसे कि ये वाटर सतह है, ये सरफेस, ये वाटर का क्या यूज रहता है? ये हाइड्रेशन डिटरमाइन करता है, वर्कबिलिटी और फाइनल स्ट्रेंथ का भी यूज इसमें स्ट्रेंथ किया जाता है। किसकी फाइनल स्ट्रेंथ क्या होगी, वर्कबिलिटी क्या होगी, उसको हम वाटर से फाइन करते हैं। और एडमिक्सचर हमारा क्या होता है? जो हमारा ये नीचे बॉटम में है एडमिक्सचर ये हमारा IS कोड 9103 में देखा गया है। इसका स्टैंडर्डाइज साइज पूरा IS कोड में देखा गया है। इसका केमिकल मॉडिफाई करता है, जैसे प्लास्टिसिजर्स होता है, रेटर्ड्स होता है, अल्टरफेस प्रॉपर्टीज में ये काम करता है। कौन सा? एडमिक्सचर जो हम बनाते हैं उसको में यही चीज़ यूज करते हैं। इसके केमिकल वगैरह चेक करते हैं कि केमिकल हमारा सही है कि नहीं सही है, वो सारा चीज़ हम चेक करते हैं। इसका एक लॉ भी था, डिजाइन हुआ था, वो कब हुआ था? IS कोड में 10262 में। कितना? 10262 में। ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द वाटर सीमेंट रेशियो में लोअर वाटर सीमेंट इक्वल टू हाई स्ट्रेंथ देता है। वाटर कंप्रेसिव जो होता है उसके इक्वल टू ये देता है, किसके? हाई स्ट्रेंथ के इक्वल टू देता है। हाई स्ट्रेंथ ये क्या देता है? हाई स्ट्रेंथ देता है, हाई स्ट्रेंथ देता है। जो हमारा इसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू हमारा तैयार हो जाता है, उसको चेक करने के लिए। और जो हमारा आरसीसी का मटेरियल हमारा जो यूज होता है वो बहुत ही नॉमिनल साइज में उसको यूज करते हैं, उसका ज़्यादा फेलियर आता ही नहीं है जैसे यूज करते हैं। और जैसा हमारा एक मटेरियल होता है, सिनर्जी मटेरियल का सिनर्जी होता है, वो द परफेक्ट स्ट्रक्चरल मैरिज। मतलब कि कोई भी मटेरियल है उसको हम कैसे उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, वो चीज़ हम देखते हैं। जैसे हमारा कंक्रीट हो गया, ये IS 456 2000 के IS कोड में इसको किया गया है। इसका ग्रेनेस क्या है? इसका ग्रेड्स क्या है? ये नॉमिनल मिक्स होता है, जो कोई AM10 और AM20 में इसका यूज होता है। किस में होता है? नॉमिनल मिक्स AM10 और AM20 में यूज किया जाता है। इसका डिजाइन क्या मिक्स होती है? M25 प्लस और M जो हमारा होता है बच्चों, जो हमारा M होता है वो मिक्स डिजाइन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिक्स डिजाइन कहते हैं। और जो हमारा नंबर होता है इसका मिक्स नंबर, ये 28 डेज में क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है। कितने देता है? 28 डेज में क्या देता है? स्ट्रेंथ देता है। और ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और जो इसका रोल होता है, जो रोल होता है, ये जो रोल होता है, क्रसेस अंडर इमेंस और कंप्रेसिव हाईली ड्यूरेबल अगेंस्ट वेदरिंग। ये मतलब कि उसके वेदर के ड्यूरेबल अगेंस्ट वेदर के अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये अपना ग्रेडनेस इसका उसके अकॉर्डिंग ही पूरा वर्क करता है कि AM25 यूज होगा कि AM10 यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग इसका स्ट्रेंथ वगैरह सब डिसाइड होता है सारा चीज़। और जो हमारा एक ये बॉन्ड बनता है
और स्टील जो हमारा होता है ये IS 1786 में इसका स्टैंडर्डाइज किया गया है IS कोड में, IS कोड में इसका स्टैंडर्डाइज किया गया है, इसका स्टैंडर्डाइज IS कोड में किया गया है। और बच्चों इसका जैसे है ग्रेड क्या होता है, माइल्ड स्टील का क्या ग्रेड होता है, माइल्ड स्टील या F20 F250 में इसका यूज होता है, FD में होता है, और FE 415 में होता है, और TMT जो हमारा होता है FE 500 में होता है, और FE 550 D में होता है। FE हमारा आयरन होता है, आयरन नंबर हमारा यील्ड स्ट्रेस इन न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। इसका जो रोल होता है क्या होता है बच्चों, इसका जो रोल होता है, इसका रोल होता है यील्ड अंडर टेंशन हाईली डक्टाइल टू प्रोवाइड वार्निंग बिफोर फेलियर। ये बिना फेलियर के ही डक्टाइल करके अच्छा खासा क्या देता है, टेंशन हाईली डक्टाइल देता है। इसी से में ये पूरा स्ट्रेन इसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है इसका। अब इसको फ्लॉवलेसली कैसे किया जाता है कि व्हाई डू द कंबाइन फ्लॉवलेसली कैसे किया जाता है, तो वो हम समझते हैं। इक्वल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रॉक्स 12 × 10⁻⁶ अपॉन डिग्री सेल्सियस में नंबर इंडेंट क्रैकिंग के ड्यूरिंग किया जाता है। और इसका दूसरा क्या है, कंक्रीट हाई एल्काइन कब होता है, pH उसका 12 से ज़्यादा नहीं होता है। फ्रॉम द पैसिव लायर दैट प्रोटेस्ट स्टील फ्रॉम द कोरिजन, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और हमारा फ्रैक्शनल जो होता है एंड केमिकल ग्रिप होता है, एथेंसेस होता है जो इन्हेंस किया जाता है उसके राइविंग एंड TMT के ट्रांसफर स्टेट सिमिली नहीं होता है। ये आपका क्या होता है, कंबाइन फ्लॉवलेसली होता है। इसको हम आपको समझाए। और जो हमारा एक मैकेनिक्स होता है, द मैकेनिक्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। आपने स्ट्रेन और स्ट्रेस का सब लोग ने अपने कॉलेज में पढ़ा ही होगा, कैसा डायग्राम होता है, कुछ ऐसा डायग्राम होता है इसका स्ट्रेन स्ट्रेस का। कैसा होता है बच्चों, कुछ ऐसा स्ट्रेन और स्ट्रेस का डायग्राम होता है। सबका एक अलग अलग इसका कहाँ पिक पॉइंट है, ये सारा आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका यहाँ होता है, तो हम आपको नेचुरल इसका एक्सिस बता देते हैं कहाँ से क्या होता है। देखिए जैसे इसका कुछ ऐसे गया इसका रिएक्शन, ये लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल होता है। इसके बाद यहाँ पे जाके कुछ ऐसा कर्व बनाता है, दैट इज ये इक्विवेलेंट होता है स्ट्रेट ब्लॉक के। ये IS 456 में स्टैंडर्डाइज किया गया है कोड में, तो उसको इसमें हम देख रहे हैं। और जितने भी ये ब्लॉक अलग अलग बने हैं, हर इस एंगल से अलग अलग ये ट्रांसमिट हो रहा है, अलग अलग डायग्राम में, ब्लॉक डायग्राम में, दैट इज लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हो रहा है इक्विवेलेंट स्ट्रेस में, जिसका IS कोड में 456 में जिक्र किया गया है, 456 में कोड में। और इसका कंक्रीट जो हमारा कैसे होता है, इसका नेचुरल एक्सिस कैसे होता है, वो हमारा क्रिटिकल बाउंड्री में होता है। इंटरनेट स्ट्रेस का जो ट्रांजिशन होता है कंप्लीटली फ्रॉम द कंप्रेशन टू द टेंशन। और लोकेटिंग इज द फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप इन द बीम डिजाइन। इसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है, बेंडिंग के हिसाब से ही डिजाइन किया जाता है कंक्रीट में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में। और जो इसका एक क्रोशियल वो होता है, जो इसका वैल्यू होता है, क्रोशियल वैल्यू होता है, वो हमेशा 456 IS कोड में ही होता है। जैसे कि मैक्सिमम ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है किसमें, कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर इज एक्चुअली 0.0035 से ज़्यादा नहीं होता है, इस वैल्यू से ज़्यादा नहीं होता है। और जो हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहता है इन टेंशन में, ये रेनफोर्स सीमेंट एट द फेलियर जो होता है, इसका सेल नॉट बी लेस देन, इससे कम नहीं होता है, किससे 1.15 ES इंटू 0.002 से ज़्यादा नहीं होता है बच्चों। और इसमें जो हमेशा यूज किया जाता है एग्जैक्टली, तो कितना यूज किया जाता है, 0.0035 ही इसमें हमेशा
यूज होता है। तो ये आपका रहा लीनियर स्ट्रेन प्रोफाइल से कैसे इक्विवेलेंट स्टेट्स में IS 456 में के इक्विवेलेंट होता है। और आपका डिजाइन फिलॉसफी क्या है इसका RCC का, वो हम समझते हैं। इसका वर्किंग कैसे, क्या स्ट्रेस है वर्सेस लिमिट स्टेट इसका क्या है, वो हम समझाते हैं आपको। इसका जो एक पैरामीटर होता है वो अलग ही पैरामीटर डिसाइड किया जाता है कंक्रीट का, जो भी रेनफोर्स सीमेंट एंड कंक्रीट का है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का। इसकी वर्किंग जो होती है WSM होता है, वर्किंग स्टेट मेथड इसको बोलते हैं। WSM का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म वर्किंग स्टेट मेथड, इसको हम WSM भी बोलते हैं शॉर्ट में। इसका एक LSM होता है। LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। इसका लिमिट स्टेट मेथड क्या है इसका स्टेट में, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए जो बेसिक ऑफ डिजाइन होता है बच्चों, जो बेसिक ऑफ डिजाइन होता है वो हमारा उसका वर्किंग WSM क्या है। तो देखिए जो हमारा फोकस प्योरली किस में रहता है, इलास्टिक मटेरियल बिहेवियर अंडर वर्किंग लोड से, मतलब कि जो उसका लोड बियर करता है, जो उसका लोड बियर करता है उसके पे ही डिपेंड करता है, उसका पूरा बेसिक ऑफ डिजाइन उस पे ही डिपेंड करता है, पूरा प्योरली उसके इलास्टिक मटेरियल पे ही यूज उसमें बिहेव करता है सारा चीज़। और जो उसका LSM क्या होता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, उसका पूरा फोकस किस में रहता है, उसके फेलियर स्टेट, कोलैप्स एंड सर्वाइसिबिलिटी, लिमिट डिफेक्शन एंड क्रैकिंग, कि मतलब कि उसका कहीं डिजाइन फेल तो नहीं हो रहा है, या अगर इसके अकॉर्डिंग डिजाइन हम बना रहे हैं तो कहीं फेल तो नहीं हो रहा है, एक्चुअल फेलियर इसका है क्या, वो हम सब इसमें चेक करते हैं। किसमें, LSM में। कहीं कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, कोई हमारा कॉलम बीम हमारा कोलैप्स तो नहीं हो रहा है, मटेरियल हमारा सही यूज हुआ है कि नहीं। अगर कोलैप्स हो रहा है, फेलियर हो रहा है हमारा कोई कॉलम बीम, तो कैसे हो रहा है उसको हम चेक करने के लिए LSM करते हैं, दैट इज लिमिट स्टेट मेथड से हम चेक करते हैं। और हमारा जो एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वो उसका सेफ्टी क्या होता है वो हम समझाते हैं आपको। WSM वर्किंग स्टेट मेथड क्या होता है उसको हम यूज सिंगल करते हैं, ग्लोबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑन मटेरियल यील्ड स्ट्रेस। उसका मटेरियल यील्ड स्ट्रेस कितना बढ़ता है वो चीज़ इसमें हम यूज करते हैं। और इसका जो हमारा LSM होता है, लिमिट स्टेट मेथड होता है, वो हमेशा यूज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स फॉर लोड हमेशा 1.5 से ज़्यादा नहीं होता है। और इसका मटेरियल जो यूज होता है 1.5 कंक्रीट, दैट इज 1.15 फॉर स्टील की यूज होता है। वो कंक्रीट के लिए 1.5 यूज होता है और फॉर स्टील के लिए 1.15 यूज होता है, 1.15 यूज होता है। और जो इसका मटेरियल, जो हमारा एक मटेरियल यूटिलाइजेशन होता है उसको हम देखते हैं। क्या एक लीनियर स्ट्रेस हम यूज करते हैं उसके स्ट्रेन कर्व के लिए, और उसको अंडर यूटिलाइजेशन करते हैं कंक्रीट ट्रू स्ट्रेन, उसके स्ट्रेन कितना कंक्रीट में आता है उसको हम चेक करते हैं। तो जो हम यूटिलाइज करते हैं ट्रू नॉन लीनियर, वो प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट अल्टीमेट फेलियर करता है। उसका जो हमारा LSM में आता है वो अल्टीमेट फेलियर कर देता है उसके डिजाइन के अकॉर्डिंग। हमारा जो इकोनॉमिक होता है, इकोनॉमिक्स आउट का हमारा क्या होता है बेसिक, वो हम बताते हैं। रिजल्ट इन थिकर हैवियर क्रॉस सेक्शन, ये हमेशा क्रॉस सेक्शन में ये WSM वर्क करता है, क्रॉस सेक्शन में। और जो हमारा रिजल्ट होता है LSM में लिमिट स्टेट मेथड में, वो हमेशा ऑप्टिमाइज्ड रहता है और कॉस्ट इफेक्टिव सेक्शंस रहता है इसका। तो ये हम आपको लिमिट दोनों को बता दिए हैं। कंपैरिजन क्या होता है इसका, किसका, WSM वर्सेस LSM, मतलब कि वर्किंग स्टेट मेथड और वर्सेस लिमिट स्टेट मेथड में दोनों का हम डिफरेंस आपको बता दिए हैं। किस किस टाइप के डिजाइन में, किस किस बेसिक डिजाइन में बेसिस में WSM वर्क करता है, किसमें हमारा LSM वर्क नहीं करता है। दोनों को हमने आपको डिफरेंस बता दिया है। और जो हमारा ऑप्टिमाइज का जो हमारा डिजाइन ऐसे होता है, ये स्मार्ट, ये इसका डायग्राम से शो किया गया है। और जो बच्चों हमारा एक ओवर इंजीनियर्ड हैवी है, इंजीनियर्ड हैवी है, ऐसा कुछ इसका हम डिजाइन ऐसे कुछ होता है इसका डायग्राम। तो ये आपने समझा WSM एंड LSM के बारे में। और जो हमारा है फ्रेमवर्क डिटेल, जो हमारा फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क डिटेलिंग बाय बीम एंड कॉलम, हमारा बीम और कॉलम कैसे डिजाइन किया जाता है वो हम आपको आज बताते हैं। अब जैसे हमारा ये एक स्टील बार यूज किया गया है इसमें,
सब सेपरेट अलग अलग यूज किया गया है। दैट इज जैसे हमारा शेयर स्ट्रिप्स होता है वर्टिकल में, ये हमारा क्लोजली स्पेस्ड नियर द कॉलम, सपोर्ट टू द रजिस्ट, डायगोनल टेंशन एंड शेयर फोर्स। जो हमारा इसमें ये यूज किया गया है, इसका हमारा क्लोजली स्पेस क्या होता है, कॉलम, जो कॉलम होता है वो सपोर्ट करता है, उसके डायगोनल रजिस्ट करता है, डायगोनल रजिस्ट करता है, उसके बाद जो हमारा टेंशन शेयर फोर्स रिलीज किया जाता है उसके ही अकॉर्डिंग, डिजाइन के अकॉर्डिंग, दैट इज हमारा शेयर स्टीरअप कहते हैं, शेयर स्टीरअप्स कहते हैं, वर्टिकल इसको कहते हैं। और जो हमारा मेन लॉन्गिट्यूडिनल बार होता है, ये प्लेस प्राइमरी एट द बॉटम टेंशन जोन टू द रजिस्ट बेंडिंग मोमेंट, ये हमेशा बॉटम में रजिस्ट किया जाता है, ये बेंडिंग मोमेंट पे रजिस्ट करता है, टोटली रजिस्ट करता है। इसका जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है, बेंडिंग मोमेंट हमेशा प्राइमरी ये बॉटम से ही रजिस्ट करता है, बॉटम में ये रजिस्ट करता है। और जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वर्टिकल ये है, ये हमारा लेटरल टाइस होता है। क्या होता है बच्चों, लेटरल टाइस। ये क्या होता है, ये हमेशा प्रिवेंट करता है बकलिंग ऑफ मेन वर्टिकल वर्स एंड कन्फाइन द कंक्रीट कोर। मतलब कि जो कंक्रीट किया जाता है कहीं से बकल हो जाता है, जैसे आप ये यूज किया गया कंक्रीट में, ये यूज किया गया है अपना ये स्टील बार, अगर ये सीधा है, अगर कुछ ऐसे हो गया, बकल हो गया, इसका मतलब फेल हो गया डिजाइन, या कि कुछ ऐसे किया गया है, कोई बार यूज किया गया स्टील बार, अगर वो गलती से बकल हो गया, ऐसा हो गया, दैट इज फेल हो गई डिजाइन, वो आपका स्टील में फेल हो गई डिजाइन। तो जैसे अपना ये हो गया। और जो हमारा मेन वर्टिकल बार्स होता है, मेन वर्टिकल बार्स होता है, मेन वर्टिकल बार्स क्या होता है, ये हमारा रजिस्ट करता है, ये हमारा रजिस्ट करता है एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स एंड बेंडिंग मोमेंट्स, मिनिमम 4 बार स्क्वायर और 6 सर्कुलर कॉलम में यूज किया जाता है। सोचिए इसका ये कितना अच्छा मेन वर्टिकल बार्स होता है, इसका हमेशा अच्छे डिजाइन के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो हमारा एक ये होता है, ये सरफेस, ये पूरा यही वाला मेन वर्टिकल ही कवर करता है, पूरा ये वाला वर्टिकल सारा चीज़। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चों, जो हमारा IS 456 है, मेनोमेटिक फॉर द एग्जाम, कॉलम टाइस स्पेसिंग कितना किया जाता है, ये हम आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ये लिटरल मस्ट भी लिस्ट होता है, ये लिस्ट डायमेंशन जो उसका कॉलम होता है, जो 16 इंटू डायमीटर और स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल के लिए 300 mm के लिए इसका यूज किया जाता है। जस्ट रिमेंबर द रूल, एल इक्वल टू एल माइनस 16 इंटू 300 भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपको बीम और कॉलम में पता चला होगा कि कैसे डिजाइन होती, कैसे बकल हो जाती, कैसे फेल हो जाती है। अगर फेल हो जाती है तो उसको हम उस एस्पेक्ट से कैसे सही से बनाया जाए, किस रेशियो में उसको हम बेंडिंग मोमेंट को हमें टेंशन के थ्रू रिलीज किया जाए, सारे लोड्स बियरिंग का, वो सारा चीज़ हम आपको इसमें समझाएं। और आपका एक फ्रेमवर्क डिटेल ये है कि स्लैब का जो और फुटिंग का इसमें होता, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्लैब कैसे बनती है और फुटिंग कैसे होती है ना, वो हम इसमें बताते हैं। ये हमारे जो कॉलम है, ये हमारे जो जो हमारे कॉलम है, ये सारे बने हैं बॉटम से। ये जैसे स्लैब डिटेल हो गई, स्लैब कैसे बनती है, कितने इसकी मिक्स डिजाइन होती है स्लैब के, कितना इसका क्या होता है, वो सारा चीज़। और फुटिंग की डिटेल सारी बताएंगे आपको कि फुटिंग में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे कैसे बनता है। देखिए जो हमारा स्लैब होता है, स्लैब तो सभी लोग जानते हैं, आप तो सभी सिविल इंजीनियर होंगे आई थिंक, जहाँ तक आशा करता हूँ सब। तो आपने सब पढ़ाई होगा, सारे सब्जेक्ट जितने भी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट पढ़ा होगा, सारे एस्पेक्ट आप आई थिंक, जहाँ तक सोच रहा हूँ, आपको आशा करता हूँ सब आपको पता होगा। तो उसके बिहाफ में मैं बता रहा हूँ। देखिए 1 वे स्लैब जो होती है हमारी, वो हमेशा लेयर डिफाइन करता है उसका वाइलेक्स, वो 2 से ज़्यादा हमारी नहीं होती है। अब बेंड्स ऑफ एन डायरेक्शन में यूज किया जाता है। और जो 2 वे हमारा होता है, ये 2 से ज़्यादा भी होती है और कम भी होती है। बेंड्स लाइक द उसके सोसर में। और डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो होता है स्टील, वो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मेन बार्स इन 1 वे स्लैब,
जैसे कि वो नॉट कैरी प्राइमरी स्ट्रक्चर लोड, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर लोड को कैरी नहीं करता है, और इट इज सोली कंट्रोल्स टेम्परेचर स्ट्रेस एंड श्रिंकेज उसका क्रैक्स नहीं होता है। और जो हमारा फुटिंग का डिटेल होता है इसके अकॉर्डिंग ये स्लैब वो सब दिया गया है, ये सारे ये सबका अलग अलग है। तो इसका पूरा है, ये स्लैब है, स्लैब दैट इज स्लैब। ये हमारा क्या है, फुटिंग, ये हमारा क्या है, फुटिंग डिजाइन। तो फुटिंग का क्या होता है बच्चों कि इसमें रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट की डिजाइन किया जाता है फाउंडेशन से, फुटिंग जिसको बोलते हैं, वो सारे अलग अलग टाइप के फुटिंग होती हैं। जो हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है ये प्लेस करता है एक्सक्लूसिवली एट द वेरी बॉटम, ये बॉटम से, ये हमारा जो है फुटिंग है, ये हमारा क्या है पूरा फुटिंग, ये जोन हमारा क्या है फुटिंग है, तो इसको बियर करता है। और जो हमारा रिटेशनल होता है, ये रजिस्टर करता है अपवर्ड सॉइल बेयरिंग प्रेशर, ये सॉइल बेयरिंग प्रेशर को रिलीज करता है और इंड्यूस करता है टेंशन एट द बॉटम फेस ऑफ द फुटिंग, ये फुटिंग को फेस करता है, ये फुटिंग को फेस करता है फुटिंग को। तो ये जो हमारा ये सारे कंक्रीट मिक्स डिजाइन यूज किया गया है फुटिंग में, दैट इज फुटिंग, ये किसको क्या बोलते हैं, ये फुटिंग की डिजाइन है, ये दैट इज फुटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, फुटिंग बोलते हैं। तो बहुत आराम से आप फुटिंग के बारे में समझ गए हैं, बहुत आराम से आप फुटिंग बना भी सकते हैं अपने घर में। अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो किसी इंजीनियर की ज़रूरत नहीं, आप खुद अगर सिविल इंजीनियर हैं तो आप खुद ही सारा डिजाइन कर सकते हैं, उससे बेहतर ही कर सकते हैं, जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उससे बेहतर आप सारा काम कर सकते। क्यों? क्योंकि आप एक टेक्निकल इंजीनियर हो, टेक्निकल सब्जेक्ट पढ़े हो, आपको नॉलेज है सारा चीज़, आरसीसी के बारे में, सर्वे के बारे में, सारा ऑल टोटल पूरे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, आप होल सोल इंजीनियर हो, तो आप सारा काम खुद ही कर सकते हो। तो ऐसी पढ़ाई करिए कि अपना सारा काम आप खुद से ही करो, सारी चीज़ें अपने पूरे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सारा आप वर्क। और जो हमारा एक है क्रिटिकल डिटेलिंग मटेरियल कवर होता है अंचरेज एंड लेंथ में। तो क्या होता है, जो हमारा नॉमिनल हमारा कवर होता है, वो हमारा एक जो ये क्यूब दिख रहा है ये हमारा कुछ क्या है बच्चों, ये नॉमिनल कवर है, क्या है, नॉमिनल कवर के बनाया गया है। ये जो इसकी स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी डेप्थ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और जो हमारा कंक्रीट कवर करता है, कंक्रीट कवर हमारा कितना करता है, ये फिजिकली डिस्टेंस फ्रॉम द आवर आउटर कंक्रीट सरफेस टू द रेनफोर्स सीमेंट इसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग स्टील फ्रॉम एयर इन्वायरमेंटल क्रोशन के अकॉर्डिंग ये काम करता है कंक्रीट कवर। ये हमेशा 456 मिनिमम से होता है आईएस कोड में, और इसका स्लैब 20 mm से ज़्यादा नहीं होता, बीम 25 mm रहती है इसकी। और जो हमारा कॉलम्स रहता है वो 40 mm पर वर्क करता है। जो फुटिंग हमारा जो अभी पीछे बताया था वो पिछले स्लाइड में, वो 50 mm का रहता है। कितना, 50 mm का फुटिंग क्रिएट करते हैं। और जो हमारा स्लैब रहता है कितने का रहता है बच्चों, 20 mm का। और तीसरा हमारा ये जो बीम रहता है ये हमारा 25 mm का रहता है। जो कॉलम रहता है बच्चों 40 mm का रहता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कौन सा कितना इक्विपमेंट में कितना बिल्डिंग में कितना रेशियो में मटेरियल कौन सा यूज होता है, वो भी आपको पता चल चुका है। एनकरेज लेंथ इसकी कितनी होती है, इसका लेंथ कितनी होती है, स्ट्रल लेंथ ऑफ द स्टील प्रोवाइड करता बियॉन्ड सपोर्ट टू मैकेनिकली सिक्योर करता है उसके एक्सक्लूसिव 90 डिग्री हुक्स पर यू वेंड से, 90 डिग्री उसमें हुक्स वेंड हो जाता है, वो चीज़ इसमें हम लेंथ के दायरे में करते हैं। अब डेवलपमेंट लेंथ कैसे करते हैं, उसके डेवलप कैसे करते हैं उसके लेंथ को, जो कि हम एलडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलडी बोलते हैं, एलडी बोलते हैं। तो एलडी इक्वल टू बराबर, एलडी इक्वल टू ये बार बाय मीटर इंटू स्ट्रेस इन बार, इसको हम स्ट्रेस इन बार कहते हैं। और जो हमारा ये वाला है सिंबल, इसको हम बार डायमीटर कहते हैं। तो अपॉन 4 इंटू ये टी बी डी है जो हमारा डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। क्या है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस है। तो इसका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला से क्वेश्चन बनते ही है, आप जब कोई मिक्स डिजाइन करोगे उसमें ये फार्मूला यूज होगा। दैट इज आपको इसकी लेंथ कवर पता चल गई आरसीसी की। और जो हमारा एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी कंट्रोल फ्रेश एंड हार्डेड कंक्रीट टेस्टिंग।
जो हमारा फ्रेश कंक्रीट वर्कबिलिटी होता है, और जो हमारा एक क्या होता है, एक हार्डनेट कंक्रीट स्ट्रेंथ होता है। तो जो हमारा फ्रेश कंक्रीट होता है, इस तरह से कुछ वॉल में हम यूज करते हैं, बनाते हैं। इसका ये स्लम टेस्ट में कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्लम्प टेस्ट कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं स्लम्प टेस्ट है क्या। स्लम्प टेस्ट कैसे होता है ये समझते हैं। ये मेजर करता है उसके वर्कबिलिटी को, और क्या करता है, फ्लो को, उसके फ्लो को मेजर करता है। और उसके मास कंक्रीट जो होती है, इसकी डिजाइन होती है 25 से 50 mm तक, उसका स्लम टेस्ट होता है। जो हैविली इसका रेनफोर्स सेक्शन में 50 से 100 mm तक इसका हम यूज करते हैं। अब पंपेड कंक्रीट क्या होता है, 100 से 150 तक होता है, उस पर हम डिजाइन उसका चेक करते हैं। जो हमारा कंप्रेसिव फैक्टर होता है टेस्ट, ये यूज्ड हमेशा किसके लिए होता है, एक्सपेंशन स्पेशली लो वर्कबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। मिक्स एंड द स्लम टेस्ट इन द अनरिस्पॉन्सिव होता है, तब हम इसका यूज करवाते हैं। और जो हमारा क्यूब होता है, ये जैसे हमारा क्यूब है, इसका टेस्टिंग, ये हमारा इक्विपमेंट है, इसके मिडिल में हम एक क्यूब यूज करवाते हैं। इसका कैसे यूज किया जाता है, इसमें कैसे इसकी वर्कबिलिटी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, वो हम समझते हैं। ये क्यूब कंप्रेशन है, इसका टेस्ट कैसे करते हैं, ये टेस्टिंग कैसे होता है, 150 इंटू 150 mm का एक क्यूब है, उसको हम कंक्रीट क्यूब कहते हैं। क्यूब में हम उसको 28 डेज के लिए उसको वेरीफाई करते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइन के लिए, और उसका जो स्ट्रेंथ रहता है उसका वेरीफाई हम 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में उसका हम क्यूब बना के उसका टेस्ट करते हैं। और जो उसका फ्लेक्चर टेंसाइल होता है टेस्टिंग के लिए, वो इवेल्युएट करते हैं बाय 2 पॉइंट लोड। ये 2 पॉइंट लोड जो होता है, ये 2 पॉइंट लोड से वो करते हैं। और जो 2 पॉइंट लोड होता है, तो उसको हमेशा उसको अनरिनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम एंड स्प्लिट सिलेंडर कर देते हैं। उसका टेस्ट गज जो इनहेरेंट रहता है, उसके कैपेसिटी पे ही वर्क करता है। उसका कैपेसिटी कितना है, इसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके गज उस पर डिपेंड करता है। उसको हम इसके थ्रू हम चेक कर लेते हैं, इसके थ्रू हम चेक करते हैं। अब इसके थ्रू हम जब चेक करते हैं, तो इसमें अलग अलग चीज़ आता है, अलग अलग चीज़ें आती है। तो ये आपका कंक्रीट टेस्टिंग भी हो गया है, और स्लम टेस्ट, कंक्रीट टेस्टिंग, क्यूब के थ्रू टेस्टिंग, सारा चीज़ हो गया है। और जो आपका ये कंस्ट्रक्शन होता है, और सीक्वेंस में साइट एक्सकेवेशन कैसे होता है, वो हम आपको समझाते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप बच्चों समझ जाइए, कोई भी एक्सकावेशन करने के लिए हमें फील्ड पे ही एक्सकावेशन होता है। सारी चीज़ अब बिल्डिंग बनाने के लिए होता है, सर्वे करने के लिए हो जाए, तभी हम एक्सकावेशन करते हैं। चाहे वो खुदाई का हो, चाहे वो रोड का एक्सकावेशन हो, चाहे वो रैंप बनाने के लिए हो, चाहे बिल्डिंग बनाने के लिए हो, कुछ भी हो, एक्सकावेशन ही उसमें आता है। तो हमारा जैसे एक फ्रेम वर्क हो गया, फ्रेम वर्क स्टर्डिंग हो गया, ये बिल्ड करता है रजिस्ट टेम्परेरी टिम्बर स्टील मोल्डस ट्रेटेड विथ रिलीज करता है, वो रिलीज करता है। तो सबसे पहले आप पुटिंग में ये अपना एक कॉलम बनाया गया है, जो कि स्टील के थ्रू बनाया गया है उसमें। और उसके बाद हमारा जो दूसरा मिक्सिंग बार आता है, मिक्सिंग BBS आता है, उसको हम स्क्यूटिंग द मिक्स डिजाइन करते हैं एंड ट्राई करते हैं इसको स्टील के प्रेसिवली एज पर द बार विंडिंग शेड्यूल करते हैं। ये जैसे कुछ है, ये BBS है, इसको कुछ ऐसे बनाते हैं अलग अलग उसके रेशियो में। और जो हमारा एक होता है मिक्स BBS होता है, इफेक्टिव मिक्स करते हैं डिजाइन, और ट्राई करते हैं उसको कि कितना केज प्रोसीड पर द बार बेंडिंग शेड्यूल कितना आता है। और जो हमारा इसका स्पेसिंग है, जो हमारा इसका स्पेसिंग होता है, जैसे प्लेसिंग का है, ये प्यूरिंग करता है कंक्रीट बिफोर इनिशियल सेटिंग टाइम मिक्स फ्री फॉल लेंथ इसका 1.5 से ज़्यादा टू प्रिवेंट इंस्टेंट सेग्रेशन नहीं होता। कितना, 1.5 से ज़्यादा नहीं होता है। कितना बच्चों, 1.5 से ज़्यादा नहीं होता है इसका सेग्रीगेशन। जो हमारा फोर्थ का है, ये कंपैक्शन होता है। ये जैसे कोई भी चीज़ हमें, कोई अगर बन रहा है बिल्डिंग, अगर इसमें रूफ बन रहा है,
रूफ बन रहा है ऊपर की छत में, अगर हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं बच्चों, तो कंक्रीटिंग कर रहे हैं, ये सब कंक्रीट है, अगर ये जिसको हम अपने भाषा में बोलते हैं इसको प्रेशर करके इसका सारा वर्ड्स कंप्लीट करते हैं, उस छत का सारा वर्ड्स कंप्लीट करते हैं, तो वही वह इमिनेट करता है, वर्ड्स को इमिनेट करता है इन साइड को, और 5% ज़्यादा एयर वाइड कैन रिड्यूस स्ट्रेंथ बाई 30% ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और जो अगर हमारा कोई बिल्डिंग कॉलम बन गया है तो उसको हम क्यूरिंग के लिए कितना करते हैं वो चीज़, पॉन्डिंग वाटर ऑफ द रफिंग इन द वेट हेजन फॉर 7 to 14 डेज इंश्योर कंप्लीट द केमिकल हाइड्रेशन, ये 7 से 14 दिन में कंप्लीट इसका क्यूरिंग हो जाता है, दैट इंश्योर कर लेता है कंप्लीटली कि इसका केमिकल हाइड्रेशन है, इसमें हो चुका है, इसका क्यूरिंग के लिए हो गया, इसका पूरा क्यूरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये चीज़ें इसमें रहता है साइड एक्सकावेशन में। और जो हमारा एक इनकॉमिस एंड प्रोक्यूरमेंट बार बेंडिंग शेड्यूल BBS, इट मीन्स BBS का मतलब क्या हो गया, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ये क्या होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है BBS का, बार बेंडिंग शेड्यूल का एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, वो आपको समझा देते हैं। ये एक लिस्ट मैपिंग होता है, रेवर इन द स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, स्पाइस कट एंड बेंड डायमेंशन टू मिनिमाइज साइड वेस्टेज, कोई साइड वेस्टेज ना जाए उसके लिए हम एक कॉलम, अलग अलग कॉलम में हम यूज करते हैं। जैसे हमारा कोई रेफरेंस हो गया, एक या दो कुछ रेफरेंस हो गया, उसका शेप कुछ भी हो गया, उसका डायमीटर कितना है, मान लीजिए 10 डाया है, कुछ भी है, उसके हिसाब से कटिंग लेंथ क्या है वो सारा यहाँ पे यूज होगा, उसका नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, टोटल वेट कितना है केजी में, वो यहाँ पे लिखते हैं। ये सारा चीज़ यहाँ पे पूरा लिखा जाता है, सब अलग अलग डिफरेंट टाइप के जितने भी लेन रहते हैं सब यहाँ पे लिखा जाता है, सारा ये पूरा फिलअप करते हैं। ये एक प्रकार से टेबल ही के शो में दर्शाया गया है, और इसके जो साइट इंजीनियर कोड रहता है वो कैलकुलेट करते हैं उसके वेट D/D/16, मतलब कि इसका यूज करने के लिए क्या करते हैं, D² 160, इसका फार्मूला कितना होता है, D/D/160 मतलब कि D² 162, और इसका जो वो होता है, इसका ये डी डायमीटर होता है mm में, मीटर स्क्वायर में, ये इसका 16 मीटर बार होता है, वर्ग, और 16 × 16 × 162, मतलब कि इसका केजी में आ जाएगा 158 केजी मीटर, कितना आ जाएगा केजी में 1 × 58, ये आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर मीटर में, है ना। इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं BBS के, बार बेंडिंग शेड्यूल के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसवांटेज क्या होते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। जो हमारा एडवांटेज होता है, ये मोनोलिथिक एंड हाइटिंग मोल्डेबल होता है, एक्सीलेंट फायर एंड वेदर रेजिस्टेंट अच्छा करता है, और जो इकोनॉमिकल रॉ मटेरियल होता है वो भरपूर उसमें अच्छे से ही यूज किया जाता है, अच्छा रहता है। जो हमारा लो लाइफ टाइम रहता है मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस कम होता है इसमें, मतलब कि ये होता है। जो उसका डिसवांटेज होता है उसको हम देख लेते हैं। जो हमारा डिसवांटेज होता है उसको, जो हमारा हैवी डेड होता है, वेट कितना रहता है, फाउंडेशन के अकॉर्डिंग ही होता है। जो रिक्वायर एक्सटेंसिव रहता है, टेम्परेरी और फ्रेमवर्क में किया जाता है। और जो हमारा लेंथ इज अक्यूरिंग टाइम डिलेज प्रोजेक्ट स्पीड होता है, उसमें वो घाटा रहता है, उसमें कम रहता है। जो हमारा क्रैक्स रहते हैं अंडर द टेंशन इन द इम्प्रोवली डिजाइन किया जाता है, उसके जो इम्प्रोवली डिजाइन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ही क्रैक्स जो रहते हैं छोटे छोटे, किसी उसमें अगर ये क्रैक्स है, ये ऐसे ऐसे क्रैक्स है, उसको फिल करने के लिए उसमें वो उसमें डिजाइन किया जाता है, वो दैट इज डिसएडवांटेज में ही काउंट होता है वो पूरा। और जो हमारा ड्यूरेबिलिटी डिफेक्ट एंड साइड सेफ्टी, जो हमारा ड्यूरेबिलिटी होता है बच्चों, और जो डिफेक्ट्स एंड साइड सेफ्टी होता है उसके बारे में समझाते हैं आपको। मानिए कि जो हमारा होनिस कॉम्बिंग होता है, ये हमारा एक क्यूब है, इसमें क्या है, ये इफेक्टिव आ गया है, दरारें आ गई, क्रैकिंग जिसको बोलते हैं अलग अलग, ये डिफेक्ट आ गया है, होनी कॉम्बिंग बोलते हैं इसको। तो कैसे, इसका कारण क्या है, इसके किस कारण से हो गया उसके बारे में समझिए। ये प्योर मैकेनिकल कम्पेक्शन है और एग्रीगेट साइज टू लार्ज फॉर द रेवर स्पेसिंग, ये
मटेरियल कहीं ना कहीं गलत यूज हुआ होगा और जिस रेशियो में यूज करवाने के लिए बोला गया होगा उस रेशियो में यूज नहीं हुआ है, दैट इज ये क्रैक बिल्डिंग में बदल गई है, क्रैक हो गया है, इसके कारण से हो गया। कंसिक्वेंसी इसका ड्रामेटिकली रिड्यूस करते स्ट्रेंथ और स्पेंसिव, इसका स्ट्रेंथ कम्प्लीटली रिड्यूस किया गया होगा, इसका लोड में दिक्कत आई होगी, तब तो जाके क्रैकिंग हो गई। इंटरनली स्टील टू इमीडिएटली मॉइस्चर एंड रोस्टिंग, अब मॉइस्चर पे डिपेंड भी करता है, ऐसा नहीं कि आप अच्छा मटेरियल यूज करते तो उसके अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ यूज किया जाता है। अगर उसके हिसाब से सारा चीज़ अकॉर्डिंगली सारा यूज हुआ होगा सारी चीज़ें, दैट इज इनफ, दैट इज सॉल्व, है ना। जो इसका जो जिस तरह से हमारा वायरिंग का ये जो हमारे स्टील होता है यूज होता है, इसमें अगर स्पॉलिंग आता है, ख़राब होता है, तो इस तरह से कुछ जंगें लगती है इसमें से, है ना। तो ये लगता है, जो ये क्यों लगता है, इसका स्पॉलिंग एंड कोरिजन लगता है, जो इसमें ब्राउन कलर के जो इसमें बहुत सारे कोरिजन लग जाते हैं, उसके बारे में क्यों लगते हैं, उसका कॉज क्या है, कारण क्या है, उसके बारे में हम आपको समझाते हैं एक एक चीज़। ये अनसफिशिएंट कंक्रीट जो होता है, अनसफिशिएंट जो कंक्रीट यूज किया जाता है उसकी लेयर जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई कॉलम खड़ा किए, राइट, इसमें से ये हो गया, 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 ये क्या है हमारा स्टील यूज हुआ, स्टील तो यूज हुआ, और जो हमारा कंक्रीट, सैंड, सीमेंट ये सब यूज हुआ है, तो इसमें जहाँ की पूरा लेयर इसमें होना चाहिए उस स्लैब से वो लेयर पूरी हुई नहीं कंप्लीट, तो इसलिए उसका पूरा मटेरियल क्या हो गया, बाहर हो गया। जितने दिन तक चलना चाहिए तो उतने दिन तक चला नहीं है, तो दैट इज किसमें कमजोरी आ गई, हमारे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में। तो दिक्कत कहाँ पे हुई बच्चों, दैट इज मटेरियल में। किसमें दिक्कत हुई, मटेरियल में, फुलफिली मटेरियल में दिक्कत हुई है ना बच्चों। तो ये रहा, और इसका जो हमारा स्टील रस्ट रहता है, हमारा कंसिक्वेंस का स्टील रस्ट स्पेन से आप रहता है वो 6 तो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, और जनरेट करते हैं इमीडिएट इंटरनली जो प्रेशर रहता है वो वॉलेंटली ब्लो ऑफ द कंक्रीट कवर करता है। और इसके क्या होते हैं, आप देखिए जैसे इसके छोटे छोटे वॉल्यूम में ये सब दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, इससे सेग्रेशन हो गया अलग अलग, तो इसका डिफेक्ट क्या है, इसके कारण क्या है, ये ड्रॉपिंग करता है वेट कंक्रीट को फ्रॉम द उसके हाइट से, ज़्यादा हाइट से, और उसका अगर इतना 1.5 से ज़्यादा अगर लेते हैं तो दिक्कत होती है। और इसका एक्सेसिव ओवर होता है माइनस वाइब्रेशन में, उसको सही ढंग से वाइब्रेट नहीं किया जाता है उस मटेरियल को, तो ऊपर उसकी लेयर इधर से उधर टेंशनाइज होती रहती है। कंसिक्वेंस इसका क्या है, रिजल्ट क्या है, इन ए हाईली पोरस नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर लाइकिंग स्ट्रक्चरल इन इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंग ही इसका कंसिक्वेंस होता है सारे मटेरियल का, सारी चीज़ों का। इसका साइड सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या होता है, आपको पता है कि साइड सेफ्टी प्रोटोकॉल सारे, अगर इसको सारी चीज़ के जो मैंने सारा चीज़ बताया है, अगर इसको ना हो हमारा सारा चीज़ तैयार हो जाए क्रोमिकल, तो वो कैसे किया जाता है, देखें मैंडेटरी पीपीई कंप्लायंस सिक्योर करता है, इंस्पेक्ट करता है, इसके फोल्डिंग करता है और स्टिक करता है अधेरेंस टू इस आईएस कोड के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही सारा चीज़ इन्वॉल्विंग होता है, सारे मटेरियल का डिजाइनिंग, स्टील वायरिंग, डायमीटर, सारा चीज़ प्योरिटी एकदम सफिशिएंट तरीके से उसको हम आईएस कोड 456 के अकॉर्डिंग ही सारा डिजाइन को हम करते हैं और सारा डिजाइनिंग हम देते हैं बच्चों। क्योंकि अगर आईएस कोड के बिना हम आरसीसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आरसीसी के मिक्स डिजाइन भी कर रहे हैं और आरसीसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जितना एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट होता है दैट इज हमारा पूर्ण तरीके से रॉन्ग हो जाएगा जब तक कि हम उसका यूज नहीं करेंगे। आईएस कोड सबका अलग अलग, किसी का आईएस कोड 456 यूज किया गया है, किसी का आईएस कोड 8223 यूज किया गया है, किसी का 9102 किया गया है, किसी का 4028 किया गया है आईएस कोड। सारा चीज आपको एक एक चीज उसको आईएस कोड में दर्शाया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही पूरा इंजीनियरिंग के जितने मटेरियल पार्ट होते हैं, जितने मटेरियल यूज होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आरसीसी का हो गया और जितने कंक्रीट मटेरियल मिक्स डिजाइन होता है, सारा चीज़ उसमें बेस से ही सारा चीज़ बेसिक से पूरा बताया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया जाता है बच्चों। तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग ही होगा सेफ्टी,
सारा चीज़। और जितने भी इसमें अकॉर्डिंग टू इंजीनियर बनाए जाते हैं वो पूरे रियलिस्टिक ही होते हैं। अब देख लेते हैं आगे होरिजन, द होरिजन ऑफ कंस्ट्रक्शन मॉडर्न आरसीसी टेक्नोलॉजी। अब आरसीसी टेक्नोलॉजी को हम देख लेते हैं। हमारा प्री स्ट्रेस, जो हमारा प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है वो कैसे किया जाता है, तो इसका टेंशनाइंग हाई स्ट्रेस स्टील केबल्स बिफोर एट आफ्टर कंक्रीट प्योर्ड एक्टी कंप्रेस स्ट्रेंथ में इसका हम यूज करते हैं। ये पहले डिसाइड कर लेते हैं प्री स्ट्रेस का। इसका मैसिव लॉन्ग ब्रिज ग्रेडर के लिए इसका हम यूज करते हैं। और जो हमारा सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट होता है या सीसी सेल्फ कंपैक्टिव कंक्रीट, इसका जो हमारा हाईली फ्लूडिंग होता है, हाईली फ्लूड कोहेसिव मिक्स यूटिलाइजिंग एडवांस केमिकल सुपर प्लास्टिजर्स SCC फ्लोस एंड कंपैक्ट्स परफेक्टली अंडर इट्स ऑन वेट, उसके ऑब्जर्वेशन और वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग ही सारा इसमें यूज किया जाता है। SCC मतलब कि दैट इज सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। और जो हमारा मिक्स डिजाइन का ये होता है ऑटोमेटेड, जो हमारा ऑटोमेटिक एक्सक्यूशन होता है, इसको कैसे बनाए, ये इंटीग्रेशन ऑफ द ड्रोन्स फॉर थर्मोग्राफिक thermographic in the inspection of the curing concrete reverting the tools for extreme speed and large scale 3D concrete printing for the framework free rapid हाउसिंग में इसका यूज किया जाता है सारी चीज़। तो ये आपका रहा मॉडर्न आरसीसी टेक्नोलॉजी क्या होती है। ये इस पहले टाइम में कुछ अलग डिजाइन की बिल्डिंग को तैयार किया जाता है। आप तो आज के ज़माना में आप तो ये टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया, मॉडर्न ज़माना आ गया है, उसमें से कुछ इस तरह से सारे डिजाइन को इक्विट करते हैं, इक्विवेलेंट बनता है, इक्विवेलेंट डिजाइन देता भी है, ये भी आप समझ लीजिए। इक्विवेलेंट डिजाइन एक्यूरेट डिजाइन देता है। आप पहले के टाइम में तो ऐसे ही कोई नॉमिनल साइज नहीं रहती थी, कुछ IS कोड यूज नहीं किया जाता था। पहले के टाइम में तो ऐसे ही बिल्डिंग बनाई जाती थी। पहले कोई न स्लम टेस्ट था हमारा, उसका ना एडवांटेज क्या है क्या नहीं, उसका कुछ समझते नहीं थे। आज के टाइम में सारा चीज़ वो मेजर पॉइंट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सारा चीज़ करते हैं। और अब अल्टीमेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आर्सेनल क्या होता है, कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए जो द IS 456 गोल्डन रूल्स क्या होते हैं। देखिए जो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है कंक्रीट का, वो RCC कितना होता है बच्चों, M20 कितना होता है, M20 होता है। M का मतलब मिक्स होता है, M का मतलब क्या होता है बच्चों, मिक्स डिजाइन होता है। और जो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है सेवरल कॉस्टेबल के लिए CO के लिए होता है, वाटर एक्सपोजर के लिए, वो कितना होता है, M30 होता है। कितना होता है, M30 होता है। और जो हमारा यंग मॉडल्स के लिए कंक्रीट के लिए होता है वो 5000 इंटू स्क्वायर फीट FCK में लिया जाता है। इसका जो हमारा स्ट्रेंथ, जो हमारा बच्चों टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है आप कंक्रीट का, ये हमारा 0.7 इंटू स्क्वायर फीट FCK में इसका फार्मूला यूज होता है। इसका यूनिट वेट कितना होता है RCC का, 25 किलो न्यूटन मीटर क्यूब होता है, 25 किलो न्यूटन मीटर क्यूब होता है। और इसका ये प्लेन कंक्रीट में इसका यूज क्या होता है, 24 किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ये प्लेन कंक्रीट में होता है यूज 24 किलो न्यूटन मीटर क्यूब में यूज किया जाता है, इसका मीटर क्यूब में यूज किया जाता है। और जो हमारा रैपिड फायर MCQ आता है, एग्जाम में आता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन बताना है कि व्हाट इज द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ फॉर कंक्रीट इन द लिमिट स्टेट मेथड क्या होता है, इसका क्या रेशियो होता है। तो बच्चों तो जान लीजिए इसका 1.5 होता है, मैं आगे आपको बता चुका हूँ 1.5 होता है। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों, अकॉर्डिंग टू द IS 456 लेफ्ट स्प्लाइसेस शुड नॉट बी यूज्ड फॉर वर लार्ज देन व्हाट डायमीटर, कितने डायमीटर का मतलब उसका अकॉर्डिंग IS कोड के अकॉर्डिंग उसका लेपिन स्प्लाइसेस होता है कितने मीटर तक होता है, वो कितना होता है बच्चों 32 mm स्क्वायर, मतलब कि 32
मीटर, है ना, ये होता है। और थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्स सीमेंट इन ए स्टैंडर्ड बीम क्या होती है, और कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं होती है। तो वो कितना होता है, 4% ऑफ द ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। कितना होती है, 4% ऑफ द ग्रोस क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। और इसका जो हमारा यूज किया जाता है, इसके जो क्वेश्चन रहते हैं ये फ्रीक्वेंटली बनते ही है, क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन 4, कभी 6, 7, 8 बन ही जाते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। क्योंकि इसका कोई भी, चाहे एई का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, कोई भी छोटी एग्जाम हो, कुछ भी हो, अगर सिविल से रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर एग्जाम होती है तो इसके 4 से 5 क्वेश्चन कहीं गए ही नहीं। 4 से 5 क्वेश्चन बनना तय है। तो आप लोग का ये टॉपिक आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके। और जो हमारा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के जैसे इसका हमारा क्या होता है, इस तरह से ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा स्टील है, ये हमारा क्या है, स्टील है। तो ये स्टील का जैसे है हमारा, तो स्टील इसमें यूज होता है। ये हमारा स्टील है, ये हमारा स्टील है। तो स्टील यूज होता है, कैसे कैसे इसमें यूज होता है, इससे कहता है स्पान होता है, वो सारा चीज़ हम आपको बताएंगे इसमें आरसीसी में, आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में। और इसके कोर जो होते हैं, कोर कॉन्सेप्ट होते हैं कंक्रीट के वर्सेस आरसीसी को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो हमारा प्लेन कंक्रीट होता है बच्चों, जो हमारा ये प्लेन कंक्रीट है, जो हमारा ये प्लेन कंक्रीट हो, कैसे क्या होता है, ये हाईली स्ट्रांग इन द कंप्रेसिव, एक्सेप्शनली वीक इन टेंशन, अप्रॉक्सीमेट 10% से कंप्रेसिव से इसका ज़्यादा नहीं होता है। ये हमेशा हाईली स्ट्रॉन्ग रहता है। जो हमारा ये प्लेन कंक्रीट होता है, ये हाईली क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है, हाईली स्ट्रेंथ देता है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो हमारा आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, ये हमारा ये क्या देता है, जो हमारा एक स्टील है, ये हमारा एक बना है, ये टेंशन होता है, यहाँ से टेंशन होता है, अगर यहाँ से आ रहा है, अगर इधर जा रहा है, मतलब कि टेंशनाइज हो रहा है। स्टील इज एम्बेडेड इन द टेंशन जोन टू कैरी टेंशनाइल स्ट्रेस, टेंशनाइल स्ट्रेस होता है। और जो हमारा इसका एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़रूरी है, कभी आपको पूछ लिया जाएगा डिफरेंस बिटवीन प्लेन कंक्रीट एंड वर्सेस रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये मटेरियल यूज करवा रहे हैं, अगर किसी बिल्डिंग में अगर उसका स्पॉन बेंडिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि जो भी स्टील टेंशनाइज यूज होता है, वो हमेशा कैरी टेंसाइल को स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं, कि जिससे हमारा कोई टेंसाइल में कुछ इसमें यूज करके कहीं गलत डायरेक्शन में उसका यूज ना हो पाए, टेंसाइल में मटेरियल यूज गलत ना हो पाए। और इसका एग्जाम पॉइंट से देखें, जैसे स्टील क्या है, अब स्टील एक प्रकार से स्टील एंड कंक्रीट शेयर ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम है। ये कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन अल्फा 12 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिग्री सेल्सियस, प्रिवेंटिंग इंटरनल स्ट्रेस को कवर करने के लिए इसका यूज करते हैं। दैट इज टेम्परेचर भी चेंज होता है, इसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता है ना, तो टेम्परेचर भी चेंज होता है इसमें, तो इसको हम इसमें देख लिए। और जो हमारा ये आरसीसी का इंग्रेडिएंट होता है, डैशबोर्ड कैसे कैसे बनता है, वो कैसे कैसे मिक्स किया जाता है आरसीसी में, तब जाकर वो मिक्स डिजाइन बनता है, उसको हम पढ़ते हैं। जो हमारा ये मान लीजिए सीमेंट है, ये हमारा क्या है, सीमेंट है। कंक्रीट ग्रेड किसका क्या हो, एफ-सी-के, राइट। ये हम AM10 टू AM60 ग्रेड में हम इसको यूज करते हैं आरसीसी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को। AM20 में ये हमारा मिक्स रेशियो कितना होता है, 1:1:5:3, इस रेशियो में हम इसका यूज करवाते हैं। और जो हमारा इसका FY होता है, स्टील ग्रेड होता है, क्या होता है, FY होता है, स्टील ग्रेड होता है, FY होता है। इसमें माइल्ड करते हैं स्टील प्लेन वर्सेस ये H/SD TMT डिफॉर्मेट बार फॉर बेटर बॉन्ड होता है। इसका ग्रेड क्या होता है सर, इसका ग्रेड क्या होता है,
तो इसका ग्रेड होता है बच्चों FE250 यूज होता है, और एक FE415 यूज होता है, और एक FE500 यूज होता है। कितना होता है? FE500, मतलब कि FE500 यूज होता है। इसका जो एक आपने पढ़ा होगा, आपको पहले बताया था, एक ये स्ट्रेन स्ट्रेस का डायग्राम होता है, ये हमेशा स्ट्रेन की लाइन है, ये हमारी स्टेट जो गई स्ट्रेन होती है, और ये जो हमारा यूज किया गया है तो स्ट्रेस, दैट इज स्ट्रेस। जो हमारा ये कर्व गया है यहाँ से, अब बोलोगे सर यहाँ से क्यों नहीं गया है? अब बच्चों यहाँ से इसलिए नहीं गया है कि यहाँ से जो जाता है वो अलग दर्शाता है, और जो यहाँ से जाता है वो अलग ही रहता है। ये यहाँ से जो जाता है ये डक्टाइल स्टेट रहता है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो रहता है वो कवर करता है। और जो हमारा ब्रिटल कंक्रीट है, ये हमारा यहाँ पे क्या करता है? ब्रिटल कंक्रीट को क्रिएट करता है, दैट इज ब्रिटल कंक्रीट। और हमारा वाटर एग्रीगेट क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। मैक्सिमम एग्रीगेट साइज क्या होता है? 20 mm स्टैंडर्ड साइज होता है, 20 mm स्टैंडर्ड साइज होता है। और जो हमारा वाटर पीएच की लिमिट होती है 6 से ज़्यादा कभी नहीं जाती है, IS कोड 456 के अकॉर्डिंग कभी नहीं जाती है। और इसका मिक्स प्रोपोर्शन जो मेनेमोनिक होता है वो हम आपको समझा देते। काउंट डाउन क्या है इसका ट्रिक, कि ये फार हमारा M10 हो गया, ये हमारा M15 हो गया, M20 हो गया। तो एक द सैंड टू द एग्रीगेट रेशियो इज द ऑलवेज 1:2 ही हमारा सैंड टू एग्रीगेट होता है, हमेशा 1:2 ही होता है। और द सीमेंट इज द ऑलवेज 1 होती है, जस्ट 1 होती है। जस्ट काउंट डाउन द स्टैंडर्ड 3:2, मतलब कि 3:1:5 होता है। इसका जो काउंट डाउन ट्रिक होता है M10 का, M15 का, M20 का अलग अलग का इसका रेशियो होता है। तो ये आपका आरसीसी इंग्रेडिएंट होता है, कैसे कैसे मिलके बनता है। और इसके कंक्रीट की लाइफ स्टाइल क्या है वो हम आपको बताते हैं, और इसका टेस्टिंग कैसे किया जाता है वो बताते हैं। जैसे हमारा एक बैचिंग हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? बैचिंग। इसका जो हमारा बेट होता है बैचिंग का, परफेक्ट ओवर द बैलूम, इसका यूज किया जाता है। और इसको मिक्स एक, जैसे इसको गाँव में क्या बोलते हैं इसका टेक्निकली, तो मिक्सर मशीन है, ये मिक्सिंग मशीन है ये। इसमें हम मशीन में मिक्स करते हैं 2 मिनट्स के लिए मशीन में। उसके बाद हम देखते हैं इसका पूरा मिक्स बन जाता है। इसके बाद हम पूरा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट तो बन गया, इसके बाद हम यूज कर देते हैं। इसका फिर इसके बाद हम ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, प्रिवेंट सेग्रेशन अलग अलग करते हैं। और इसका जो प्लेसिंग है, जो हमारा प्लेस कर देते हैं फ्री फॉल हाइट 1.5 मीटर में, इसका हाइट जो रहता है 1.5 मीटर में, इसका हम जो इससे बना मटेरियल यहाँ सर्व हुआ, सर्व करने पर दूसरे प्लेस में गया, तो उस प्लेस में गया, फिर उसका जो हाइट जैसे जो मान लीजिए मशीन है, ये मिलर मशीन है। अब इसको अगर मशीन को, मिक्सर मशीन को, ये तो मिक्सर मशीन यहाँ पे मटेरियल यूज किया गया, अब 2 मिनट में बन भी गया मटेरियल। इसको जब हम यूज करते हैं, जब इसको बाहर एग्जिट करते हैं, जैसे इसमें गए, इसकी जो हाइट है, यहाँ से जो हाइट गई है, ये दैट इज, यहाँ से जो हाइट इसका ऐसे हुआ है तो बाहर नीचे मटेरियल आया है, तो कितना है? 1.5। इससे ज़्यादा हाइट इसकी नहीं होती, नहीं तो मटेरियल नीचे आ ही नहीं पाएगा। ठीक है बच्चों। और जो इसका कंपैक्टिंग है, जैसे कोई मटेरियल हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे रूफ में, यहाँ पे मटेरियल हमारा यूज हुआ है, ये बहुत सारे मटेरियल यूज हो गए। यहाँ पे एक हम जाके यूज कर दिए उसके लिए रिमूव कंपैक्टिंग कहते हैं उसको, रिमूव करते हैं उसके एयर वाइड्स को रिमूव करते हैं, दैट इज कंपैक्शन बोलते हैं, कंपैक्टिंग। तो रिमूव करते हैं उसके इंटरपोर्टेड एयर जो वाइड्स रहते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। और उसके बाद मिनिमम हम 7 से 10 दिन तक उसको हम क्या करते हैं, जब हमारा वो स्लैब बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, उसको हम 7 से 10 दिन तक क्या करते हैं बच्चों? क्यूरिंग करते हैं। क्या करते हैं? क्यूरिंग करते हैं। तो क्यूरिंग कर देते हैं 7 से 10 दिन, 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। कितने करते हैं? 7 से 10 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। और इसके जो डायग्नोस्टिक टेबल होता है, वर्कबिलिटी टेस्ट क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा वर्कबिलिटी टेस्ट होता है, स्लैब टेस्ट का आपका यूज हमने आपको बता दिया, हाई वर्कबिलिटी बीम और स्लैब में किया जाता है। इसका जो कंपैक्शन फैक्टर होता है यूज फॉर लो वर्कबिलिटी रोड्स मॉस कंक्रीट में किया जाता है। और इसका जो क्रूशियल डिटेलिंग होता है,
कैसे कैसे बनता है, कोर, बॉन्ड्स एंड एनकोरेज, उसके बारे में हम बताते हैं। क्लियर कवर हमारा डिस्टेंस फ्रॉम वट आउटर कंक्रीट टू द नियरेस्ट रिवर प्रोटेस्ट फ्रॉम द कोरिजन, उसके जो भी यूज किया जाता है क्लियर कवर, उसके नियरेस्ट जो यूज होता है उसको हम कोरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोरिजन। जैसे कि हमारा एक जाल बांधी गई है, ये बनाया गया है ये वार से, ये स्टील डाया से, और उसका जो लेफ्ट लेंथ होता है स्प्लिसिंग जोन टू कनेक्ट टू बार्स नेवर लेस देन 75 mm और 24 इंटू PSI से ज़्यादा नहीं होता है, उससे ज़्यादा हम यूज कभी भी नहीं करवाते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रक्चर फ्रेम हो, उससे ज़्यादा नहीं करवाते। और जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है, डेवलपमेंट हमारा लेंथ जो होता है मिनिमम एम्बेडेड लेंथ टू प्रिवेंट पुल आउट, फार्मूला जो होता है LD इसका PCI इन सिग्मा S 4 इंटू टाउ BD होता है। ये जैसे अब इसको क्या कहते हैं, जैसे ये वाला पार्ट हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो गया था, ये हमारा हुक्स एंड एनकोरेज हो गया, ये वाला पार्ट एनकोरेज हो गया। ये हमारा स्टैंडर्ड 90 डिग्री बेंड होता है, ये कितना होता है हमारा 90 डिग्री बेंड होता है। रिक्वायर्ड एन एनकोरेज वैल्यू ऑफ 8 इंटू PHI ए स्टैंडर्ड यू हुक 180 डिग्री रिक्वायर्ड 16 इंटू PHI होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और हमारा जो बच्चों ये डिज़ाइन फिलॉसफी होता है, मिक्स डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जैसे हमारा ये मिक्स डिज़ाइन हो गया, तो इसमें जैसे वो यूज किया जाता है, इसकी वर्केबिलिटी कितनी होती है वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो वर्केबिलिटी इसका क्या है, इसकी वर्केबिलिटी जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है WSM होता है, WSM जो होता है हमारा, तो WSM हमारा ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड होता है। अल्टीमेट लोड मेथड ये UALM होता है। तो ये हमारा ट्रेडिशनल इलास्टिक मेथड होता है, थ्योरी होती है इसकी। इसको एज्यूम करते हैं कोई मटेरियल का बिहेव उसके इलास्टिक के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, और उसका उसका जो यूज होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी में किया जाता है, FOS बोलते हैं। इसका जो यील्ड रहता है स्ट्रेस में जाता है, इनकॉमिकल जो अनइकोकॉमिकल होता है मैसेसिव स्ट्रक्चर में इसका यूज किया जाता है। जो हमारा ULM होता है ये प्लास्टिक स्ट्रेट डिजाइन होता है, ये फोकस के प्योरली पूरा फेलियर लोड में किया जाता है, उसका लोड फैक्टर होता है यूज। रिजल्ट इसका क्या बनता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बट इग्नोर्स उसके वर्सिबिलिटी क्रैकिंग और डिफेक्टिंग में। इसका देखते हैं कहीं डिफेक्ट तो नहीं आया, किसी वॉल में कहीं क्रैकिंग तो नहीं आ गया, वो चीज़ हम इसमें चेक करते हैं बच्चों। जो हमारा लिमिट स्टेलसेम होता है मॉडर्न स्टैंडर्डाइज होता है, IS कोड में 456 रेशो 2000 में किया जाता है। और इसका प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स अच्छा रहता है, कवर इसका बहुत कोलैप्स रहता है, और इसमें जो स्ट्रेंथ रहती है एंड सर्विसिबिलिटी रहती है वो अलग अलग होती है। और डिफ्लेसिएशन और क्रैकिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स गामा मीटर में इसका यूज किया जाता है। और इसका एग्जाम पॉइंट से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के लिए LSM का एक कंक्रीट गामा ये 1.5 से ज़्यादा नहीं होता है, इसका स्टील गामा 1.15 में यूज किया जाता है। और ये कंक्रीट रिक्वायर होता है हाई फैक्टर यूज के लिए होता है, किसका होता है, लेसर देन इक्वलिटी कंट्रोल ऑन द साइड कंपोनेंट फैक्टर मेड, और स्टील को बनाने के लिए किया जाता है ये हमेशा। और इसमें बीम डिजाइन के लिए फंडामेंटल क्या है LSM के लिए उसको हम बताते हैं। जैसे कि अंडर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट हमारा सेक्शन होता है रेनफोर्स का, ये हमारा एक बीम है, ये हमारा नेचुरल एक्सिस दिया गया है, ये हमारा यहाँ ये बीम है, ये हमारा एक्सिस दिया गया है। इसमें इसको कैसे XU मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। इसका यील्ड फर्स्ट होता है गिवन जैसे एम्पल वार्निंग टेगिंग बिफोर फेलियर डक्टाइल फेलियर हाईली प्रेफर करते हैं। जो फेलियर डिजाइन होता है उसको हाईली इसमें हम प्रेफर करते हैं, इसको हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन में हम डिजाइन करते हैं। और जो हमारा स्टील एंड कंक्रीट हो गया फेल हो गया, इसको सिमल्टेनियस कैसे वो हम बैलेंस करते हैं उस बैलेंस सेक्शन में, उसको हम देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारा कोई उब हो गया, इसमें हम बना रहे हैं, ये नेचुरल एक्सिस जा रहा है, ये इसको हम XU बोलते हैं,
XU बोलते हैं, ये हमेशा XU की इक्वल टू XU मैक्स होता है, उसके बराबर ही होता है। उसको हम इसमें उसके बैलेंस सेक्शन ऐसे चेक करते हैं। जो हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन है वो XU, जो हमारा XU है उसको उससे ज़्यादा XU कम होता, उससे ज़्यादा हमारा ये मैक्स नहीं रहता है, ये हमेशा कम ही रहता है, XU मैक्स कम रहता है। इसका कुछ ऐसे डिजाइन एक्सियल एक्सिस में, नेचुरल एक्सिस में ऐसे जाता है, दैट इज इसको हम क्या बोलते हैं, XU बोलते हैं। क्या बोलते हैं, XU बोलते हैं। जो हमारा कंक्रीट क्रश रहता है ये फर्स्ट विदाउट वार्निंग ब्रिटल फेल हो जाता है। ये कंक्रीट जो क्रश होता है फर्स्ट में बिना उसके वार्निंग के ब्रिटाइल उसका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और जो हमारा इसका एग्जाम पॉइंट से जो हमारा ज़रूरी है उसको हम आपको बता देते हैं। जो हमारा IS कोड होता है 456, उसको हमेशा डिजाइन ऑफ द ओवर रेनफोर्स सेक्शन में यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ उसका जो ब्रिटाइल फेल होता है, जो ब्रिटाइल अचानक फेल हो जाता है उसको हम एक्सप्लोसिव हैविंग कोई भी टाइम एक्सकवेशन हम कर देते हैं। इसके लिए ये हमेशा ज़रूरी है, किसके एग्जाम पॉइंट से, किसके एग्जाम ऑफ पॉइंट से। तो ये आपका लेसन समझ में आया। और जो इसका डबली रेनफोर्स होता है, डबली रेनफोर्स बीम एंड स्लैब कैसे बनाया जाता है उसको हम आपको समझ लेते हैं। जो डबली रेनफोर्स बीम होता है वो हमेशा यूज होता है जैसे कि क्रॉस सेक्शन में, उसके क्रॉस सेक्शन में उसके डायमेंशन B/D में उसका हमेशा यूज होता है। और उसका रिस्ट्रिक्टेड रहता है ड्यू टू आर्किटेक्चर लिमिट, जो है उसका वो लिमिटेशन रहती है। और जो हमारा रेनफोर्स रहता है इन बोथ टेंसाइन बॉटम में, बॉटम एंड कंप्रेसिव टॉप जोन में हमेशा उसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे उसका अगर हम कोई बीम बनाते हैं उसका टॉप बीम जो डालते हैं उसको हमेशा यहाँ पे उसका डिपेंड करता है, जोन उसका यहाँ पे रहता है। और जो हमारा स्लैब रहता है, जो हमारा स्लैब रहता है वो लॉन्गर स्पान इन LX इक्वल टू शॉर्टर स्पान में यूज होता है। जो हमारा वन वे रहता है, वन वे स्लैब LY अपॉन LX से छोटा 2 रहता है, 2 से ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है। ये बेंड्स करता है प्राइमरी इन वन डायरेक्शन, मेन स्टील इज प्रोवाइड अलोंग द शॉर्टर स्पान। मतलब कि छोटे से मेन स्टील से वो प्रोवाइड करता है एक शॉर्टर स्पान से बड़े स्पान में प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा ये हो गया स्पान प्रोवाइड करता है छोटे में, ये करता है तो इसके लिए। और जो हमारा 2 वे स्लैब होता है, 2 वे स्लैब होता है LY अपॉन LX +-2, उससे बड़ा नहीं होता है। तो ये हमारा बेंड करता है इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, एक इधर भी बेंड करेगा और एक इधर भी बेंड करेगा, दोनों तरफ, लेफ्ट राइट और लेफ्ट में, दोनों में करेगा। वो प्रोवाइड करता है अलोंग बोथ स्पान करता है, जैसे कि हमारा इधर भी करेगा ये और इधर भी कर रहा है, दैट इज 2 वे स्लैब। और ये जो स्ट्रक्चर में दिया गया है ये राइट है कि जैसे एक इधर भी इसका स्पान हो रहा है और इधर इसका ये बीच में सेंट्राइज किया गया है कि इसका जो स्लैब है इधर भी स्पान हो इधर भी स्पान हो, ऐसा कुछ इसका समझाया गया है। और जो कॉलम एंड फुटिंग रहता है, जो कॉलम एंड फुटिंग रहता है उसके बारे में कैसे कॉलम, ये हमारा जैसे एक शॉर्ट कॉलम हो गया, क्या हो गया बच्चों, ये हमारा शॉर्ट कॉलम हो गया, ये हमारा शॉर्ट कॉलम हो गया। तो ये हमारा शॉर्ट कॉलम क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल रेशियो इसका क्या होता है, लेंथ से ये 12 से ज़्यादा नहीं होता है, कितना, इसका 12। जो फेल बाय प्योर क्रॉसिंग, अगर कहीं क्रॉसिंग हो गया तो फेल हो गया तो वो अलग चीज़ है, उसमें वो नहीं होगा, तो बट 12 से ज़्यादा नहीं होगा। जो हमारा ये लॉन्ग कॉलम है, हमारा ये लॉन्ग कॉलम है, ये हमारा लॉन्ग कॉलम है, दिख रहा है आप लोग को बच्चों, ये लॉन्ग कॉलम है, ये लॉन्ग कॉलम है। तो ये हमेशा सिलेंडर रेशियो में होता है, ये इक्वल टू बराबर 12 से, ये फेल बाय बकलिंग। अगर मान लीजिए ये आपका लॉन्ग कॉलम है, राइट, ये लॉन्ग कॉलम है, ये सिलेंड्रिकल रेशियो में अगर बकल करेगा, फैल कब होगा ये बच्चों, ये फैल कब होगा, ये हमारा ये कॉलम ये कब होगा, हमारा बकल कब होगा, अगर इसी को ये कुछ ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया, कुछ ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ये हमारा बकल हो गया, ये हमारा बकल कर गया, ये मतलब हमारा फैल कर गया।
ये हमारा डिजाइन फेल कर गए। ये इस तरह से हमारा ये मतलब सक्सेस है, ये राइट है हमारा। इस तरह से जो हमारा कॉलम है वो लॉन्ग कॉलम ये क्लियर है। तो इसका जो हमारा ये बनाने का मीन्स था कि आपको प्रैक्टिकली कि इस तरह से अगर जो कोई कॉलम है अगर इसको बकल करेंगे तो किस तरह दिखेगा, आपको एग्जांपल से हम आपको समझा दिए हैं। अगर यहाँ कहीं बीच से बकल होगा, ये यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, कहीं से भी होगा, अगर बकल हो रहा है दैट इज हमारा डिजाइन फेल हो चुका है ऑलरेडी, दैट्स इट, हमारा डिजाइन फेल हो गया है। अगर हमारा शॉर्ट पूरा लॉन्ग कॉलम हमारा कहीं से क्रैक नहीं हुआ, कहीं से बकल नहीं हुआ, कहीं से डिजाइन कहीं गड़बड़ नहीं हुई है, तो हमारा ये सही है लॉन्ग टर्म का लॉन्ग कॉलम। और जो हमारा आइसोलेट स्लोप होता है फुटिंग के लिए, ऐसे कुछ होता है, ये होता है बॉटम से फिर अप में जाता है, ये डिजाइन होता है, इसको ट्रांसफर करता है। इसका जो लोड रहता है ना वो दोनों तरफ, इधर भी ट्रांसफर होता है और इधर भी ट्रांसफर होता है लोड, दोनों का ट्रांसफर होता है लोड। और जब दोनों का ट्रांसफर लोड होता है तो उसके बाद जब सॉइलिंग रहती है, सॉइल का वो क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर फोर्स में डिस्टेंस को क्या कर देती है, कॉलम को फेस करना पड़ता है उसका सॉइलिंग से। जब यहाँ लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ जो सॉइल रहती है इसको लोड को बियर करना पड़ता है, फिर कि किस तरह की सॉइल है उसके हिसाब से वो बियर करेगी। और जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन होता है टू वे पंचिंग का, वो शेयर करता है डिस्टेंस d/2 के फॉर्म में कॉलम फेस में, कोई भी अगर वो होता है d/2 में उसका हम फेस करवाते हैं, कितने में, d/2 में कॉलम फेस करवाते हैं। और जो हमारा इसका एग्जाम पॉइंट से होता है कॉलम का, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टील लिमिट होता है, मिनिमम 0.8% से ज़्यादा नहीं होता है। ये मैक्सिमम 6% प्रैक्टिकली 4% टू अवॉइड कॉन्गेशन मिनिमम 4 बार होता है फॉर द रेक्टेंगुलर के लिए और 6 बार होता है सर्कुलर के लिए। और जो इसका हमेशा इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको स्टील बार की डिजाइन के लिए आ जाएगा, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के बारे में आ जाएगा, उसका मिक्स डिजाइन के लिए सारे क्वेश्चन ये बनते ही बनते हैं। और हमारा जो ये हो गया IS 456/2000 मास्टर चेट सेट, ये एक आपको बना है, इसके कितने एक्सपोजर कंडीशन होते हैं, कितने इसके डिस्क्रिप्शन होते हैं, इसके मिनिमम ग्रेड कितना होता है, नॉमिनल ग्रेड कितना होता है, वो सारा चीज़ आपको इस चार्ट से हम आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। सारी चीज़ें आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो एक्सपोजर कंडीशन जो हमारी है, ये हमारा मिल्ड का जो होता है, माइल्ड का, ये जिसका डिस्क्रिप्शन प्रोटेक्टेड सरफेस, मतलब कि सरफेस को प्रोटेक्ट करते हैं, सरफेस को बचाने के लिए हमारा इसका यो माइल्ड हम यूज करते हैं। और जो इसमें ग्रेड होती है M20 का यूज होती है। ग्रेड कौन सी होती है बच्चों, यूज M20 का। और जो नॉमिनल कवर होता है हमारा वो कितने का होता है, 20 mm का होता है, मतलब कि 20 mm का होता है। और जो हमारा मॉडरेट होता है, मॉडरेट कितने का होता है, सेल्ट्रेट करता है फ्रॉम द सेवर रेंज से, जो रेंज से सेल्ट्रेट करता है इसको फ्रॉम द सेवर को, तो दैट इज मॉडरेट होता है। इसमें कितने ग्रेड की मिनिमम होते हैं यूज, M25 ग्रेड की इसमें यूज होती है। और इसमें 30 mm की नॉमिनल कवर होता है, कितना होती है, 30 mm की नॉमिनल कवर होता है। और ये जो इसका सेवर होता है, जो सेवर होता है इसको एक्सपोज टू सेवर रेन अल्टरनेट वेटिंग यूज होता है। और इसमें ग्रेड कितना होता है, 30 mm की होती है, M30 की ग्रेड इसमें यूज होती है। और 45 mm की नॉमिनल ग्रेड यूज होती है। नॉमिनल कवर कितना होता है इसका, 45 mm का होता है। जो वेरी सेवर होता है एक्सपोज करता है टू सी, इस पर जो सी को एक्सपोज करती है दैट इज M35। जो नॉमिनल कवर करती है, कितना करती है, 50 mm कवर करती है। जो 50 mm कवर करती है, इसके बाद जो हमारा स्ट्रीम आता है, स्ट्रीम का ये ट्रेडिशनल जोन में होता है और केमिकल में होता है। ये मिनिमम ग्रेड कितना है इसका, M40 रहता है। जो नॉमिनल कवर इसका यूज होता है 75 mm इसका यूज होता है। जैसे कि हमारा मिनिमोनिक बॉक्स होता है, ये हमारा इसमें क्या एक्सपोजर क्या कट टिक देता है, जस्ट ऐड 10 mm ऐड करते हैं, फिर 15 करते हैं, फिर 5 करते हैं, इसके बाद एंड 25 टू गेट द सीक्वेंस 20 से 30 ज़्यादा और 30 से कम नहीं होता, 20 और 30 के बीच में होता है, और 45 और 50 के बीच होता है, 50 और 75 के बीच ही इसका यूज किया जाता है, मिनिमम ग्रेड और
नॉमिनल कवर का। और जो इसका जनरल कवर होता है, जो जनरल कवर रूल होता है उसको स्लैब्स 20 mm तक कवर करता है। जो हमारा बीम होता है वो हमारा 25 mm तक रहता है। जो हमारा कॉलम्स रहता है वो 40 mm तक रहता है। जो हमारा फुटिंग्स रहता है वो 50 mm तक रहता है। तो ये आपको IS कोड 456/2000 के बारे में इसको सीट को मैं आपको ब्रीफली समझा दिया हूँ, कैसे कैसे किस ग्रेड का मटेरियल यूज किया जाता है, नॉमिनल कैसे यूज किया जाता है, उसका ग्रेड कवर क्या होता है, वो सारा चीज़ आपको ग्रेड टू आपको रेशियो सारा चीज़ हम बता दिए हैं। और आपको जनरल कवर रूल्स क्या होता है, ये स्लैब क्या होता है, इतना कितना इसका रेशियो होता है, बीम का कितना होता है, कॉलम का कितना होता है, फुटिंग का कितना होता है, वो सारा चीज़ हम आपको बता दिए हैं। और आपको सॉल्व नॉमिनल कैसे किया जाता है, न्यूमेरिकल्स के मोमेंट्स एंड ऑफ रेजिस्टेंस LSM कैसे किया जाता है वो आज हम आपको बताते हैं। मान लीजिए जो कोई आपका मोर ऑफ द सिंगली रेनफोर्स बीम है, बीम कितना है 250 mm के है, ये कितना है अपना डाया हमारा कितना है 450 mm का है, 3 बार ऑफ द 16 mm का PI है, AM हमारा 20 हम यूज कर रहे हैं, M20 यूज हुआ है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए XU हमारा इसका एक फार्मूला होता है 087 × F/A ASR अपॉन 0.36 × FCK × B। मतलब कि जो हमारा जो ये हमारा फार्मूला ही होता है, हमारा 415 FY हमारा ये FY हमारा कितना है 415 × 603, और जो हमारा ये नीचे का 0.36 × 20 FCK हमारा 250 है, 250 हमारा इसमें जो हमारा B है यूज किया गया है 250। तो इसका टोटल कैलकुलेट करके आएगा 120 × M इसका हम कैलकुलेट करेंगे तो इतना आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी 415 XU मैक्स में यूज कराएंगे तो इसका 0.48 × D तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.48 × 450 इक्वल टू 216 M इसका आंसर आ जाएगा। और MU के लिए 0.87 से F/A × S × D 1 - AST × F/A अपॉन B × D × FCK तो यूज होगा। इस तरह से इसका कैलकुलेट करेंगे। और जो हमारा फाइंड एक्चुअल नेचर एक्सिस होता है XU, फिर इसके बाद हमारा आता है दूसरा फाइंड करते हैं इसका लिमिट XU मैक्सिमम, फिर तीसरा हमारा कंपेयर करते हैं XU एंड XU MX, और चौथा हमारा कैलकुलेट करते हैं मोर MOR MU। इसके बाद ये हमारा जो कंपेयर करते हैं XU एंड XU मैक्स ये हमेशा 120.09 120.9 216 ज़्यादा नहीं था। जैसे XU हमारा मैक्स होता है ये सेक्शन एंड अंडर रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में यूज होता है। और इसका जो हमारा रिजल्ट होता है MO इसके किसके बराबर होता है 83.5। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्स ये भी लिख सकते हैं 84 किलो न्यूटन मीटर में इसका हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से, और ये आपका अलग अलग क्वेश्चन इसके अलग अलग पैरामीटर पे बनते हैं, उसको सब हम आपको सॉल्व करना सिखा देंगे जिस तरह से आज हम आपको बताए हैं। जो कॉमन हमारा RCC होता है, RCC डिफेक्ट आता है क्वालिटी में, अगर डिजाइन कर ले क्वालिटी में अगर डिफेक्ट आता है तो कैसे कैसे आता है वो हम आपको बताते हैं। जो हनी कॉम्बिंग है हमारा वो बाइट सेलेक्ट करता है ड्यू टू प्योर वाइब्रेशन एंड कंपेक्शन। जब कंपेक्शन होता है तो प्योर उसको हम बाहर करते हैं। और जो हमारा ये होता है कवर फेल्स होता है वो ऑफ द ड्यू टू स्टील कोरिजन। स्टील कोरिजन के लिए जो ब्राउन यहाँ दिखता है उसको कोरिजन के लिए स्पैंडिंग के लिए उसके इनसाइड उसको स्पालिंग किया जाता है, उसको स्पालिंग कहते हैं। और जो हमारा श्रिंकेज क्रैक्स होता है, ये जो हमारा ऐसे श्रिंकेज क्रैक्स होता है किसके कारण होता है, वो कैज्ड बाय रैपिड मॉइस्चर आयुस ड्यूरिंग क्यूरिंग के कारण हो जाता है। ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिक एनडीटी होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये रिबॉन्ड करते हैं हैमर टेस्ट को, ये हैमर टेस्ट को रिबॉन्ड करते हैं जैसे मेजर एंड द सरफेस हार्डनेस टू एस्टिमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए इसका हम यूज करते हैं। और जो हमारा अल्ट्रासोनिक प्लस होता है वेलोसिटी UPV होता है, ये स्ट्रेंथ करता है सेंड करता साउंड वेव थ्रू कंक्रीट
सोल्वर वेव इक्वल टू इंटरनल क्रैक्स ऑफ बाइसिकल, इसका हम हमेशा यूज करते हैं इसका। और जो हमारा ये रहता है, ये हमारा है जैसे कि इसमें हम हमेशा ये यूज करते हैं, जैसे हमारा कंप्लीट चैप्टर सिंथेसिस, मतलब कैसे कैसे हम इसका यूज करते हैं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। जैसे हमारा एक कंक्रीट ग्रेड्स होता है, ये हमारा कितना होता है M20+, इसका ग्रेड क्या होता है M20+। हमारा जो स्टील ग्रेड्स होता है बच्चों, ये हमारा FE 415 और FE 500 में यूज होता है। ये वाटर सीमेंट रेशियो में हमेशा अलग यूज होता है। हमारा WSM होता है इलास्टिक के लिए होता है, ULM प्लास्टिक के लिए होता है, ये होता है। जो ये इसके मटेरियल हैं, और जो RCC स्ट्रक्चरल डिजाइन का ये फिलोसफी होता है। और जो हमारा LSM होता है प्रोबेबिलिस्टिक गामा MM होता है 1.5 से 1.15 से ज़्यादा कभी भी यूज नहीं होता है। और हमारा जो IS 456 का है कोड है, इसके अकॉर्डिंग हमारा एक्सपोजर लिमिट जो होता है, जो क्लियर कवर करते हैं 20, 30, 45, 50 और 75 को करते हैं। अब मिनिमम हमारा जो वो होता है रेनफोर्समेंट होता है, वो हमेशा इसमें यूज होता है। जो हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट हमारा क्या होता है, जैसे बीम अंडर ओवर रेनफोर्स हो गया, स्लैब हमारा 1 2 बे स्लैब हो गया। और जो हमारा कंक्रीट जो हमारा कॉलम होता है, वो सिलेंड्रिकल रेशियो में यूज होता है, सिलेंड्रिकल रेशियो में इसका यूज होता है। तो ये इसका सारा ये हो गया आपका कंप्लीट। और जो हमारा इसका जो हाई यील्ड MCQ होता है, इसका प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इन बेंडिंग LSM, तो इसका कितना होता है 0.0035 होता है, इतना होता है। और इसका मिनिमम परसेंटेज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल रेनफोर्समेंट इन RCC कॉलम कितना 0.8% टू ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया में होता है। और इसका विच टाइप ऑफ द फेलियर ऑकर इन एन ओवर रेनफोर्स सेक्शन कितना होता है ब्रिटाइल फेलियर सडनली क्रॉसिंग ऑफ कंक्रीट होता है, तब जाके ये होता है। If Ly/Lx = 1.5 फॉर आई स्लैब सपोर्टेड ऑन ऑल 4 साइड, इट इज डिजाइन एज कितना होता है 2 बे स्लैब, कितना होता है 2 बे स्लैब, कितना होता है 2 बे स्लैब में इसका यूज किया जाता है। और हमारा जो हमारा लास्ट का है, जो मास्टर फार्मूला होते हैं, इसको फार्मूला बहुत ज़रूरी बच्चों, इसको ध्यान में रख लेना। क्या होता है, जो मैक्सिमम नेचुरल एक्सिस डेप्थ होता है XU max/d, तो FB हमारा कितना होता है, FB हमारा 250 होता है, जो कि इसको हम 0.53 में, FB हमारा 450, इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0.48 में जाएगा kg में। जो हमारे FB 500 है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.06 में जाएगा। जो इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है, जैसे इसका फार्मूला कितना होता है, इसका फार्मूला कितना होता है AC = 5000 √FCK होता है इसका। और जो इसका हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है आप कंक्रीट का, तो FCR = 0.7 √FCK होता है। और जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है, इसका हमारा कितना होता है LD = वर समेसन S/4TBD। और इसका इफेक्टिव स्पान ऑफ बीम का क्या होता है क्लियर स्पान प्लस इफेक्टिव डेप्थ, और क्लियर स्पान प्लस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ सपोर्ट्स विच एवर इज लेस, इससे कम मतलब डिस्टेंस नहीं होती है। तो बच्चों ये आपको RCC मैंने आज आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया हूँ, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। इसमें आशा करता हूँ कि आपको टोटल एक पॉइंट एक टॉप पूरा समझ में आया होगा। हर टॉपिक कवर कर दिया हूँ इस सब्जेक्ट का RCC रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में।
आपको हर टॉपिक कवर कर दिया, चाहे वो स्लैब का हो, चाहे बीम का हो, चाहे कंक्रीट का हो, चाहे उसके टाइप्स हो, चाहे उसके मोनोमिटल हो, कैसे बनती है, उसकी डिजाइन किस मिक्स में बनती है, चाहे स्लैब है, 1 बे स्लैब, 2 बे स्लैब में कितना इसका स्पान होता है, सारा चीज़ हम आपको आज इस मैराथन में कवर कर दिया हूँ। तो आपने 2 घंटे बने रहे हमारे इस मैराथन में, तो आपने सारा चीज़ सीखा होगा, आपका टाइम जाया नहीं गया होगा। तो यार आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आपको दूसरी क्लास क्या ज़रूरत है देखने की, कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है, इस क्लास में सारा चीज़ आपको कवर हो गया है एकदम से। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको टॉपिक सब्जेक्ट में आपको हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैराथन हम करेंगे। तो आज के लिए ठीक यहाँ से जय हिंद, जय भारत।